हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार वास्तव को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th जो चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। उसके बारे में हम लोग आज बेसिक समझेंगे, उसका परिचय देखेंगे कि उसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे इसका टॉपिक का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग समझते जाएंगे बारीकी से। तो पहला जो है कि दो चर, तो हम लोग पहले बात करते हैं चर क्या होता है। चर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल वह पद होता है, वह वैल्यू है जिसका वैल्यू एक फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट जो होता है वो अस्थायी होता है, वह उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू समीकरण के अनुसार से क्या होता है, बदलते जाता है। तो वही चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं कि वेरिएबल है जिसका, जैसे हम लोग इसको डिनोट भी करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, इस तरह से जो भी हम लोग डिनोट करते हैं इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता है। हम लोग जब भी देखते हैं चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक्स का वैल्यू क्या भी आ जाएगा, 3, 10, 500, 1000, 1000, 2000, मतलब इसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग क्या करता है, हेल्प करता है अलग अलग वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ये सब हमारा वेरिएबल के रूप में है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। चैप्टर जब बनाएंगे, क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो यह होता है वेरिएबल। हम लोग समझ जाना है कि यह चर मतलब वैल्यू इसका बदलते जाता है, वैसे को हम लोग चर बोलते हैं। एक होता है अचर जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो उसका वैल्यू बदलता नहीं है। जैसे मान लो 2, 3, 10, 20, ये भी सब क्या है, यह अचर पद है। क्या है? अचर पद है। इसका कभी वैल्यू चेंज नहीं होता है। हम 2 की जगह पर कभी भी 3 नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सभी हो गया ये अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक और टर्म जो आ रहा है, बोल रहा है कि लीनियर, यहाँ पर रेखिक समीकरण। कैसा समीकरण होना चाहिए? रेखिक समीकरण का युग्म होना चाहिए। मतलब जोड़े के बारे में पढ़ने वाले, सिंगल समीकरण नहीं होना चाहिए, रेखिक समीकरण होना चाहिए। रेखिक को हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में लीनियर। क्या होना चाहिए? लीनियर, मतलब उसका जो पावर हमेशा एक रहता है, एक होना चाहिए। जो चर पद, हम लोग पहले चर पद होना चाहिए, दो चर पद का बात कर रहे हैं, उसका पावर एक होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर समीकरण, ठीक है। तो समीकरण एक होता है इसमें और एक होता है व्यंजक। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। जिसमें बराबर इक्वल टू 0 हो, जैसे हम लोग देखते हैं x + y = 0, ये हमारा क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। क्या हो गया? एक समीकरण हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। अगर केवल बोलता कि 3x + 2y, इसी को हम लोग केवल बोलेंगे तो इसको बोलेंगे व्यंजक, जिसको एक्सप्रेशन क्या है, व्यंजक है, ठीक है। तो इस समय कन्फ्यूजन नहीं करना था, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये व्यंजक के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सीधे हम लोग केवल समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका देखिए, इस चैप्टर में हम लोग जो रेखिक समीकरण का युग्म आया है, दो पदों का रेखिक समीकरण युग्म, इसमें हम लोग किस किस तरह का हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस किस, इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि वह किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस समीकरण के प्रयोग, ये मतलब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट देता है और किस किस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यह भूमिका निभाता है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति है, राम श्याम, मान लीजिए राम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। राम क्या किया कि एक शनिवार बाजार जब लगता है, एक मार्केट, सभी जगह जगह पर अलग अलग मार्केट लगता है। मान लीजिए कोई भी मार्केट, शनिवार बाजार गया, उसकी मम्मी दी उसको 100 रुपया। कितना दी? 100 रुपया दी। बोले कि तुम इतना इतना सामान लाना। सभी के घर में ऐसा होता है कि इतना फिक्स दे दिया, बोला कि इतना रुपया में आपको ये सामान लाना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 100 रुपया में 3 किलो, चलो भिंडी ले आया। क्या लिया? भिंडी, ठीक है। 2 किलो जो लिया, 2 केजी, 3 केजी, 2 केजी क्या लिया? टमाटर। क्या लिया? टमाटर, ठीक है। बाकी पैसा ख़त्म, 100 रुपया ख़त्म। मतलब 3 केजी भिंडी लिया, 2 केजी टमाटर लिया, 100 रुपया उसको गोल कर दिया, ठीक है। अब वही क्या करता है बच्चा, जैसे कि प्राइस कितना लिया, अभी प्राइस पता नहीं है कि पर केजी कितना लिया, वो हम लोग को नहीं बताया, वही बताएगा हमारा यह चर पद, ठीक है। तो वही बात कर रहा है यहाँ पर कि हम लोग डायरेक्ट बता दिया यहाँ पर कि 3 केजी भिंडी खरीद लिया और 2 केजी टमाटर खरीद लिया, कितना में? 100 रुपया में, ठीक है। इतना कर लिया। लेकिन कैसे केजी खरीदा ये हम लोग को पता नहीं है।
तो वही बोल रहा है। तो ये लोग हम लोग इसको जब अच्छा एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि वह जब अगला शनिवार को गया मार्केट, फिर अगला शनिवार को जब मार्केट गया तो उसको प्राइस में चेंजेस मिल गया। अब वह क्या किया कि वह मान लीजिए उसको 200 रुपया मिला, ठीक है, 200 रुपये मिला उसको कि जाओ अब 200 रुपया का क्या कर आओ, मार्केट से सब्जी लेकर के आओ। तो वह 5 केजी भिंडी ही खरीदा। क्या खरीदा? भिंडी। और उसमें 3 केजी क्या कर दिया? टमाटर खरीदा। टमाटर हो गया, मतलब इतना सामान खरीदा, उसका 200 रुपया गोल हो गया, ठीक है। अब वही क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि बताइए कि वह कैसे कैसे केजी भिंडी खरीदा, कैसे केजी टमाटर खरीदा। तो उसका वैल्यू जो निकालने के लिए मान लीजिए अलग अलग मार्केट जब गया वह, तो हर बार उसको अलग अलग चेंजेस देखने को मिला। वो 200 रुपया में इतना सामान 100 रुपये में इतना सामान खरीदा, 200 रुपया में इतना सामान खरीदा। तो कोई भी आदमी पूछेगा, घर जाके नहीं पूछता है, कोई भी गार्जियन जब आएगा बैठाएगा, बता बाबू कि कैसे भिंडी दिया, बता बाबू कैसे टमाटर दिया, ये तो पूछेगा। तो इतना रुपये में तुम इतने सामान लेके आया, है कि नहीं। तो वही चीज़ हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भिंडी का 1 केजी भिंडी का मूल्य हम लोग मान लेते हैं X रुपया भिंडी वाला, और टमाटर वाला का मान लेते हैं Y रुपया। मान लीजिए टमाटर भिंडी अलग अलग से मानना है तो उसको एक ही चीज़ कैसे मानेंगे। तो X कोई ये है चर पद, क्या मान लिए, कोई चर पद X मान लिए, इसको भी चर पद Y मान लिए, ठीक है। अब X का वैल्यू भिंडी के प्राइस को मान लिए X, टमाटर के प्राइस को मान लिए Y। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला बार जब वह मार्केट गया था पहला शनिचर बाजार को, तो वह खरीदा 3 केजी भिंडी खरीदा। कितना खरीदा? 3 केजी भिंडी। कितना रुपये? चलो X रुपये खरीदा, तो X से गुना कर दिया है कि नहीं। 3 केजी भिंडी खरीदा, उसका मूल्य को मान लिए X रुपया, तो कितना हो जाएगा? 1 केजी का X रुपया, तो 3 केजी का 3X रुपया, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, देखिए प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस होगा, दोनों सामान एक ही झोला में भर के लाया था और 100 रुपया में ही दोनों सामान खरीदा ना, तो दोनों सामान मिला करके 100 रुपया हुआ था, तो हम लोग जोड़ेंगे। अब क्या कर दिया कि Y टमाटर को क्या मान लिया Y, तो Y रुपये में खरीदा, ठीक है। तो देखिए 1 केजी टमाटर को Y रुपये में खरीदता है, तो 2 केजी टमाटर को कितना खरीदेगा? 2Y में खरीदेगा। तो पहले जोड़ दिए 2Y बराबर कितना रुपया लेके गया था? 100 रुपया। खत्म, यहाँ कहानी, यही हो गया समीकरण, ठीक है। इसी तरह से समीकरण बनाना है। और तो यही जो X Y है उसका तो फिक्स नहीं रहता। अगर फिक्स रहता वैल्यू तो हम लोग क्यों गुना करते हैं, इसको समीकरण के रूप में क्यों बनाते हैं, हम डायरेक्ट गुना करते हैं। मान लो X का कोई निश्चित वैल्यू होता है, हम लोग पता चल जाता कि मान लो 5 रुपया फिक्स रहता तो 5 या 15 रुपया डायरेक्ट। तो हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए इस तरह का समीकरण का प्रयोग करना पड़ रहा है। अच्छा तो चलिए दूसरा शनिचर को देखते हैं, शनिवार को, कि बच्चा भिंडी ही खरीदा। तो भिंडी को हम लोग एक ही चीज़ खरीदे हैं ना, X माने हैं। तो वह क्या किया, 1 केजी का X रुपया है तो 5 केजी का 5X रुपया हो गया, 5X रुपया, ठीक है। प्लस अब अगला जो टमाटर खरीदा वह 3 केजी खरीदा था, कितना रुपये? Y रुपये। 3 × Y हो गया बराबर कितना रुपये लेके गया था? 200 रुपये लेकर के गया था। दोस्तों देखिए यही सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये X Y दोनों है चर वेरिएबल, 2 चर वाला हुआ, एक X एक Y, 2 सामान खरीद रहे हैं। दूसरा में क्या, मान लीजिए एक सामान खरीदता तो 100 रुपया में पता चल ही जाता कि मान लीजिए 100 रुपये का केवल लाएँ, क्या इतना केजी भिंडी लाएँ, तो हमको कोई कुछ पूछता कि कैसे केजी, फड़ा के हिसाब किताब कर लेगा, है कि नहीं। लेकिन दोनों मिला करके पूछेगा कि दोनों टमाटर और भिंडी मिला करके 100 रुपये में खरीदे हैं, तो आदमी जान पाएगा कि कितने रुपया कौन कितना रुपया में दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम लोग को क्या, ये समीकरण का प्रयोग करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा में है क्या, ये देखिए चर है, 2 चर मिल गया। अब रेखिक समीकरण हम लोग अभी बात करते हैं कि जिसका पावर 1 होना चाहिए, मान लीजिए स्क्वायर के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। घात में 2 3 4 5 ये सब नहीं होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, मतलब उसका क्या होना चाहिए, पावर में एक ही होना चाहिए, ठीक है। ओनली फॉर X है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका मतलब सबका पावर 1 है, ठीक है। अब उसका युग्म तो जोड़ा, एक ये हो गया एक ये हो गया, जब 2 हो गया तो जोड़ा हो गया ना। तो इस तरह का समीकरण हम लोग हल करके, दोनों समीकरण का कैसे हल करेंगे, किस किस मेथड से हल करेंगे वो भी आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग को क्वेश्चन ये पूछेगा कि फॉर्मेशन, पहले समीकरण का फॉर्मेट कैसे करते हैं। अगर फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से आ गया तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान हो गया कि सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं हल करने के, लेकिन पहले जो पॉइंट है
हम लोग को वो चीज़ समझना पड़ेगा कि समीकरण का फॉर्मेट बढ़िया तरीके से होना चाहिए। अगर फॉर्मेशन कर लिए तो आपको क्या कोई दिक्कत नहीं होगा हल करने में, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ देगा तो जितना जितना वह एक बार में लाया उसको हम लोग एक समीकरण में रखेंगे, जितना जितना वह दूसरा बार में लाया वह अलग समीकरण में बना दिए। टोटल को कितना रुपया में लाया वो यहाँ बता दे रहा है कि नहीं, लेकिन कितना कितना रुपया लगा हमको वही एक्स वाई मान ली। तो एक्स जो वैल्यू देगा वह टमाटर के साथ में गुना कर देंगे तो इतना रुपया इतना वैल्यू दे देगा, ठीक है। वाई का जो मान आएगा उसको, तो 2 समीकरण होना चाहिए, 2 समीकरण रहेगा तभी हम लोग इसको हल करके क्या करेंगे, बता सकते हैं कि एक्स और वाई का मान। इसको हल करेंगे तो एक्स का मान निकलेगा और वाई का भी मान निकलेगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, समीकरण बनाना है। और इस समीकरण का यही थोड़ा निचोड़ था, उसी निचोड़ को हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, अगली वीडियो में सभी क्वेश्चंस का आंसर करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि एक ही दिन हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी पढ़िए और अगले वीडियो में बार बार पढ़िए। थोड़ा सा आपको क्या करना है, कंसंट्रेट माइंड यही करना है कि समीकरण बढ़िया से तैयार करना है। बाकी आपको कुछ नहीं है, कुछ इसमें क्वेश्चंस है ही नहीं, ठीक है। बाकी आपको अच्छे सॉल्व करने का भी अच्छे अच्छे तरीके हैं, उसको मैं भी बताऊंगा, ठीक है। आपको वीडियो में बने रहिए और आप नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको क्या होगा, हमारा हर एक वीडियो आपके पास फटाफट पहुंचते जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।